हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शालिनी की कम्युनिटी। आज हम आपको बताने वाले हैं अमृता प्रीतम जी की कृति जहां धरती आसमान मिलते हैं। कहानी आप लोग को कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी सिर्फ रंगीन परछाइयों की पीड़ा को जा रही हूँ, जहाँ धरती आसमान मिलते हैं, जो ज़हनी तसव्वुर में मैंने खला के हवाले कर दिया। बहुत साल हुए लवलीन अपनी यह नज़्म कहते हुए जाने किस कदर अपने भीतर में उतर गई। कहने लगी, जब ज़िंदगी ने मुझे अपनी कोख में धारण कर लिया तो अब मैंने उस कोख में पनपना है, उगना है, खिलना है। और साथ ही उसने कहा, शायद मेरी पीड़ा भी परछाइयों की तरह कभी ढल जाएंगी। उस दिन मुझे लगा था कुंती ने जब कर्ण को अपनी कोख में ले लिया था और कर्ण ने जब आने वाली जिंदगी को पहचान लिया था, तो जो चीख कर्ण के होठों पर उतर आई थी उसका नाम भी कविता था। और जो चीख कर्ण को जन्म देते हुए कुंती के होठों पर आई थी और जिस चीख को कुंती ने अपने होठों में दबा लिया था उसका नाम भी कविता था। प्रसिद्ध चीज ऐसी कविता। पाकिस्तान में एक शायरा हुई है सारा शगुफ्ता, जो नज्म कहते कहते हर हर्फ के वजूद में उतर गई तो मुस्कुरा दी। कहने लगी, खुदाया मैं बहुत कड़वी हूँ पर तेरी शराब हूँ। उस दिन लवलीन ने कर्ण और कुंती की चीख को पहचान कर और खुदा के शराब के प्याले से एक कड़वा घूंट पीते हुए कहा था, समाज के पुरोहित हाथ फैलाकर जो कुछ देते हैं वो खैरात हो सकता है, इखलाक नहीं। मैं खैरात नहीं ले सकती, मुझे उस ज़मीन का इखलाक चाहिए जिसमें कोई फूल पनप सकता है। इस सवाल को ज़रूर कभी कर्ण ने भी सोचा होगा और कुंती ने भी, और ना जाने कब से यह सवाल हवा में खड़ा है। लवलीन खामोश हो गई। वह खला में देखती रही, शायद अपने ही सवाल को। फिर आहिस्ता से कहने लगी, ज़ख्म बहुत ताज़ा है, मैं करवट बदलती हूँ तो मेरे साथ ही वह करवट बदलते हैं। बस इतनी ज़रूरत मैंने की है कि अपने किसी ज़ख्म पर मक्खियाँ नहीं मंडराने दी, और इतना कह सकती हूँ कि मेरा कोई भी ज़ख्म मेरे तसव्वुर का ज़ख्म नहीं बनेगा। मेरा तसव्वुर सलामत रहेगा और मैं बुत तराश की तरह मोहब्बत का बुत तराशती रहूँगी। और बरसों बरसों मोहब्बत का बुत तराशते हुए लवलीन का नज़रिया वसी होता गया। ये उजड़ती हुई बस्तियाँ, अपने ही वतन के जलावतन होते हुए लोग, हर दरो दीवार पर लिपटे हुए दहशत के साए। लवलीन ने यह सब देखा तो वह और भी शिद्दत से ज़िंदगी का वह बुत तराशने लगी जो कत्ल करने और कत्ल होने के गुनाह से बच सके। लवलीन की नज़में आज तो किताब की सूरत में सामने आई हैं। कह सकती हूँ कि इनमें वो पल क्षण उतर पाए हैं जिनमें से गुजरता हुआ एहसास कभी रगों में आग सा जलने लगता है और कभी खामोशी की राग में सुलगता हुआ आहिस्ता से अक्षरों में ढलता है। इन नज़मों से गुजरते हुए मुझे ख़ास तौर पर राहत मिली कि बहुत साल पहले लवलीन ने जो कहा था कि उसका कोई भी ज़ख्म उसका तसव्वुर का ज़ख्म नहीं बनेगा, वह अक़ीदा पूरा हुआ। उसका ज़हनी तसव्वुर सलामत रहा। ज़िंदगी की नीम तारीक राहों में जो इंसान के साथ बना रह सकता है, यही ज़हनी तसव्वुर होता है। बाकी तो सब बिखर जाता है। दुनिया के हायर इंसान को यह दे पाए हैं, मैं लवलीन को उन्हीं में गिनती हूँ, इसलिए बहुत सा प्यार और मुबारक उसे पेश करती हूँ।